हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग 11 असाइनमेंट पेपर नंबर 2 का सेक्शन ए सोल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। तो सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृति एक आयत है, तो एक्स और वाई की कीमत निकालनी है, ठीक है ना। और यहाँ पे हमको ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ये हमारे पास में फिगर दी हुई है। यहाँ पे इसको नाम दे देता हूँ मैं ए, बी, सी और डी, ठीक है। ए बी की वैल्यू दी हुई है एक्स प्लस वाई, बी सी की वैल्यू दी है एक्स माइनस वाई, डी सी की वैल्यू दी हुई है 12 और ए डी की वैल्यू दी हुई है हमको 8। तो हमें क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है। तो किस प्रकार से सोल्व करेंगे चलो देखते हैं। यहाँ पे देखो, जो आयत होता है, ठीक है ना, हमारे पास में आयत की सामने सामने की भुजाओं का माप क्या होता है, हमेशा समान होता है। तो यानी यहाँ पे ए बी और डी सी दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो ए बी बराबर होगा किसके, डी सी के। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई जो होगी किसके बराबर होगी, 12 के। यानी हमको यहाँ पर से एक समीकरण मिल जाएगा, समीकरण नंबर 1 दे देंगे उसको। तो एक्स प्लस वाई हमको 12 मिल गया। दूसरा सामने सामने देखो, ये बी सी किसके इक्वल होगा, ए डी के। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बी सी बराबर है किसके, ए डी के। तो इस पर से आपको दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा, एक्स माइनस वाई बराबर 8। तो ये मिल जाएगा आपको सेकेंड इक्वेशन। अब जो दो ऐसे इक्वेशन आपको मिलते हैं, ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं उसमें एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं। तो उस लिए से हम लोग इसको सोल्व करेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड लगाता हूँ, एक्स प्लस वाई बराबर 12 और इसके नीचे ले देंगे एक्स माइनस वाई बराबर 8, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी प्लस माइनस है, ठीक है ना, तो निशानी चेंज करने की जरूरत ही नहीं हमको। तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक और एक कितना हो जाएगा, 2x बराबर 8 और 12 कितना हो जाएगा, 20। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 20/2। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 10। तो यहाँ से हमें x मिल जाएगा 10, ठीक है। वैसे तो आप क्या जल्दी जल्दी बोर्ड में सोल्व करने के लिए आप x बराबर 10 ऑप्शन देख कर टिक मार सकते हो, ठीक है ना। लेकिन हम y की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, जो भी x की वैल्यू आती है, ठीक है ना, उसको किसी एक समीकरण में डाल दिया जाता है। तो इसमें से किसी भी एक समीकरण में डाल दो। तो मान लेते हैं x बराबर 10 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, हम 1 में रखते हैं। तो चलो 1 में रखो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। यहाँ पे x की जगह पे 10 डाल दो, प्लस वाई बराबर 12। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12, और ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2। तो x बराबर 10 आएगा, y बराबर 2, ऐसा हमको ऑप्शन दिख रहा है ए। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। सेकंड नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, समीकरण 6x² माइनस kx प्लस 2 बराबर 0 का विवेचक हमको दिया 1। इसका विवेचक 1 हो तो हमें क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो, तो विवेचक कभी भी आए तो विवेचक का फॉर्मूला होता है, विवेचक इसको हम लोग डी से दर्शाते हैं। तो डी बराबर होता है b² माइनस 4ac, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, डी बराबर b² माइनस 4ac। तो हमें इसकी वैल्यू दी हुई है डी बराबर b² माइनस 4ac, जहाँ पे डी की जगह पे हमको रखना है 1। तो हम यहाँ डाल देंगे 1, ठीक है। अब इस समीकरण के साथ में कंपेयर करो। ये जो समीकरण होता है इसमें हमारी जो पहली वैल्यू होती है वो किसकी होती है, ए की होती है। यानी a बराबर हमको मिल जाएगा 6। दूसरी जो वैल्यू होती है b की होती है, तो b बराबर मिल जाएगा -k, और c की जो वैल्यू मिल जाएगी 2। ये सारी वैल्यू उठा के हम समीकरण में डालते हैं, ठीक है ना। तो चलो b की जगह पे कितना रखेंगे, -k इसका होल स्क्वायर, फिर -4। a की जगह पे कितना रखोगे आप, 6, और c की जगह पे रख दो 2। इसके बराबर में आपको 1 लेना है, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करो। तो k का स्क्वायर करोगे तो आप क्या हो जाएगा, k² माइनस ये तीनों मल्टीप्लाई में, तो 4 6 जा 24, 24 2 48 बराबर कितना हो जाएगा 1। ये माइनस में 48 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 48 हो जाएगा। यानी कि 48 + 1, तो कितना आ जाएगा, 48 और 1 प्लस करोगे तो आप 49। तो ये k की स्क्वायर है, उधर जाएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा। और जब भी स्क्वायर रूट चढ़ जाता है तो दो वैल्यू हमको पॉसिबल करता है, ठीक है। तो 49 किसका रूट है, 7 का। तो हमारा जवाब क्या आ जाएगा, k बराबर +or -√7, यानी हमारा ये जवाब आएगा। और ऐसा ऑप्शन कौन सा हमारा, सी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो तीसरे नंबर के एमसीक्यू में पूछा हमको, अगर 2k + 1 13 और 5k - 3 यह किसी समांतर श्रेणी के क्रमिक पद हैं तो k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो, तो ये क्रमिक पद है, ठीक है ना। क्रमिक पद का मतलब होता है पहला अपना a1 है, फिर a2 है, फिर a3 है, ठीक है ना। तो हमको 3 वैल्यू दिया हुआ है, तो इस पर से हमें क्या निकालना है, k की वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकलेगा, देखो, अब कभी भी क्रमिक पद होते हैं तो उनका अंतर क्या होता है, हमेशा समान होता है। तो क्रमिक पदों का अंतर समान होता है। तो मान लेते हैं यहाँ पे जो डिस्टेंस है और जो दूसरा डिस्टेंस हो क्या होगा, सेम होगा। तो पहला जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का, ठीक है, वो कैसे निकलेगा, a2 - a1 निकलेगा।
ठीक है, क्योंकि ये क्या आपका A2 हुआ और ये क्या आपका A1 हुआ, ठीक है ना। यहाँ पे मैं निकालता हूँ A2 माइनस A1 किसके बराबर होगा, दूसरे वाले इक्वेशन के, यानी कि A3 माइनस A2, तो ये A3 माइनस A2, ठीक है ना। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे A2 की वैल्यू डाल देता हूँ मैं, यहाँ पे कितना है 13 माइनस A1 की वैल्यू डाल देता हूँ 2k प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ लिखूँगा 2k प्लस 1, ठीक है, ब्रैकेट में लिखूँगा क्योंकि बाहर माइनस है। यहाँ पे A3 की वैल्यू लिखूँगा 5k माइनस 3 फिर माइनस A2 की वैल्यू लिखूँगा 13। अब इसको सोल्व कर देते हैं तो हमें k की वैल्यू मिल जाएगी। जो कैसे सोल्व करेंगे, 13 यहाँ बाहर माइनस है तो ये माइनस 2k हो जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 5k माइनस 3 और ये माइनस 13। यहाँ पे देखो 13 में से 1 चला जाएगा तो कितना आएगा आपका 12 माइनस 2k, और यहाँ पे कितना बचेगा 5 के 3 में है, 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 13 और 3 कितना हो जाएगा आपका 16, ठीक है ना। k को एक साइड कर देते हैं और नंबर को एक साइड कर देते हैं। चलिए यहाँ पे माइनस 2k यहीं रखते हैं, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, और माइनस 16 को यहीं रखते हैं, ये प्लस में 12 उधर जाएगा तो माइनस में, ठीक है। तो आप क्या करेंगे हम लोग, माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, तो आ जाएगा आपका माइनस 7k, और यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, इन दोनों को प्लस कर लो, कितना आ जाएगा 6 और 2 8, और ये 2 माइनस 28, ये माइनस आप काट सकते हो, तो k कितना आ जाएगा 28 अब उनमें 7, तो k की वैल्यू कितना आ जाएगी 4 7 जब 28, यानी 4 आएगा। तो k का जो वैल्यू आएगा 4 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ठीक है अपना। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है आपका, बिंदु 8,-3 का x अक्ष से लंब अंतर निकालना है, ठीक है ना। तो देखो लंब अंतर कैसे निकलेगा, सबसे पहले 2 बिंदु होना चाहिए हमारे पास में, इसको a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं, ठीक है ना। तो इसमें से एक बिंदु तो मुझे दिया हुआ है 8,-3, यानी e का बिंदु ये दिया है, दूसरा बिंदु हमको दिया नहीं लेकिन बोला है हमें x अक्ष से अंतर निकालना है इसका। तो x अक्ष पे y बिंदु क्या हो जाता है 0 हो जाता है, तो यहाँ पे x रहेगा और y बिंदु क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, इससे इसका दूरी निकालना है। तो देखो कैसे निकलेगा, तो दूरी का सूत्र होता है हमारा, ठीक है ना। तो दूरी बराबर क्या होता है, AB बराबर अंडर रूट में x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे हमको दिया हुआ है यहाँ पे 8 माइनस x, इसका होल स्क्वायर कर दो, प्लस y1 कितना दिया हुआ है -3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसको सोल्व करते हैं अपने, जब इसको सोल्व करते हुए जाओगे, ठीक है ना, तो आपको क्या इक्वेशंस मिलेगा, देखो यहाँ पे सोल्व करोगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, ठीक है ना। तो क्या करोगे आप, इसको समीकरण लगा के सोल्व करोगे, पर समीकरण सोल्व नहीं होगा, ठीक है ना। तो ऐसे सवालों क्या करना है, हमेशा कोई भी इस टाइप का सवाल पूछ दे 8 से x अक्ष के समांतर निकालना है ना, तो आप क्या कर सकते हो, संख्या रेखा पर से इसका जवाब ला सकते हो। देखो संख्या रेखा बनाएंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा, ये आपका x एक्सिस होता है, आपका y एक्सिस होता है, ठीक है ना। हमको जो बिंदु दिया हुआ है 8,-3 दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो x अक्ष पे 8 पॉइंट है, यानी यहाँ से हम लोग 8 काउंट कर लेंगे, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे 8 आता है, ठीक है। y पे कितना -3 है, यानी हमारा डाउनवर्ड आएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा आपका -3। अब हमें पूछा है x अक्ष से लंब अंतर निकालना, ठीक है ना। तो x अक्ष से कितना अंतर होगा, याद रखना हमेशा, जितना यहाँ पे माइनस में होता है उतना आपको प्लस में ले लेने का, ठीक है ना। y एक्स पे ध्यान देना, y एक्स अगर हमको -3 दिया हुआ है तो x अक्ष से अंतर कितना होगा उसका +3 होगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर आएगा हमारा +3, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है ना। इसको सॉल्व करोगे आंसर नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ऐसे सवाल कभी भी आए तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ भी दे सकता है, मान लो अगर -3 की जगह पे -4 दिया होता तो उसका x से अंतर कितना आता, +4 आता, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। शुरू करते हैं MCQ नंबर 5। MCQ नंबर 5 में आपको दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में जो कोण B है वो अपना कितना है 90 अंश का, ठीक है, यानी समकोण है। आपको कोण A,30 दिया हुआ है, AB और AC निकालना है, और आपको BC दे रखा हुआ है 20। तो क्या करेंगे, देखो आप सबसे पहले क्या निकालते हैं, देखो कुछ भी निकाल सकते हो आपको क्या है, ये सामने की भुजा, ये यहाँ पे थीटा दिया हुआ है, यानी ये क्या हो जाएगा आपकी सामने की भुजा। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे, सामने की भुजा गिवन है हमको, ठीक है। दूसरा एक कर्ण नहीं दिया हुआ है, और तीसरा हमको पास की भुजा नहीं दिया हुआ, ठीक है ना। यानी आपको पास की भुजा और कर्ण निकालना है। तो ऐसे सवालों में क्या करने का, जो दिया हो यानी कि सामने की भुजा और जो निकालना हो
उसका आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ए सी निकालता हूँ, यानी कि सामने की भुजा और कर्ण, ये दोनों के बीच में मैं क्या करूँगा, संबंध निकालूंगा। तो सामने की भुजा और कर्ण में आपको पता है कि फॉर्मूला होता है साइन थीटा बराबर सामने की भुजा बट्टे में कर्ण, ठीक है ना, ये सूत्र होता है। तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे थीटा मेरे को दिया है 30, तो साइन 30 रखूँगा यहाँ पे, और सामने की भुजा मेरे को दी हुई है BC और कर्ण मेरे को दिया हुआ है AC, ठीक है ना। और साइन 30 का मान होता है मेरा 1/2। BC मुझे दिया हुआ है 20, AC का मान मेरे को निकालना है। तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे AC बराबर कितना हो जाएगा, 20 × 2, तो AC की वैल्यू आ जाएगी आपको 20 × 2 = 40। तो यहाँ पे मुझे AC मिल जाएगा 40। दूसरा मेरे पास में क्या आएगा, अब ये तो मिल गया 40। अब आप कोई भी फॉर्मूला लगा दो, या तो ये और ये लगा दो, या तो आप ये और ये लगा सकते हो, ठीक है ना। तो आपको जो ठीक लगे, ठीक है। मैं तो क्या करता हूँ, ये दोनों लगा देता हूँ, सामने की भुजा और पास की भुजा। तो सामने की भुजा और पास की भुजा में फॉर्मूला होता है हमारा tan थीटा का। tan थीटा बराबर होता है सामने की भुजा बट्टे में पास की भुजा। तो थीटा मेरे को दिया हुआ है 30, तो tan 30 बराबर सामने की भुजा मेरे को गिवन है 20, पास की भुजा मुझे निकालनी है, यानी ए भी निकालना है। tan 30 का मान होता है आपके पास में 1/√3, और ये हो जाएगा आपका 20/AB। इसमें आप कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो AB कितना हो जाएगा, इसका AB से करेगा 1 और इसका ऐसे मल्टीप्लाई होगा 20√3, यानी हमारा जो जवाब आएगा वो कितना आएगा, 20√3। तो AB बराबर 20√3, पहले 20√3 आएगा जवाब, यानी ये, और AC बराबर आपका आएगा 40, यानी ये। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। MCQ नंबर 6 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है ना, बोर्ड में बहुत पूछा जाता है ये वाला सवाल। आपको दिया हुआ बहुलक माइनस माध्य बराबर, यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा जिसको मल्टीप्लाई करें तो माध्य का माइनस माध्य के बराबर होगा, ठीक है ना। तो देखो हमको ऑप्शन केवल 2, 4, 3 और 6। तो क्या करना है हमको, एक फॉर्मूला है आपको याद रखना है, Z बराबर होता है जो 3m - 2x बार। आपकी बुक में ये फॉर्मूला गिवन है, ठीक है ना। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे ये जो Z - x बार है, ठीक है ना, Z - x बार, यहाँ पे मैं Z की जगह पे क्या करने वाला हूँ, ये फार्मूला अप्लाई कर दूंगा, ठीक है ना। तो Z की जगह पे ये फार्मूला रख दो 3m - 2x बार, ठीक है ना। इसकी जगह पे रखा फिर ये -x बार, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3m माइनस आपका हो जाएगा प्लस 2 और 1 कितना हो जाएगा 3x बार। दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है 3, तो उसको आप बाहर निकाल लो m - x बार। तो आपका नंबर क्या आ जाएगा 3। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या आएगा 3 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3m का मतलब होता है माध्यिका, फिर -x बार मतलब होता है माध्य, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ओके। पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, ये कुछ विकल्प दिए होंगे उसमें से हमें चयन करके उसका आंसर देना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन 7 नंबर का जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। देखो तो 7 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं आपको कि 3 + 2√5 यह कौन सी संख्या है, ठीक है ना। तो ऑप्शन दिया हुआ आपको परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या या ऋण पूर्णांक। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा अपरिमेय संख्या है। रूट में क्वेश्चन दिखे आपको, ठीक है ना, तो उसमें क्या लिखना है आपको अपरिमेय संख्या। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा अपरिमेय, ठीक है ना। तो 3 + 2√5 यह एक अपरिमेय संख्या है। द्विघात समीकरण दिया हुआ आपको 4x² - 3x - 7, इसका शून्यों का योग निकालना है। देखो दोस्तों क्या देखना है आपको, शून्यों का योग। तो शून्यों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a, ठीक है ना। तो यहाँ पे माइनस ये फॉर्मूले का आता है, और b कितना, ये a होता है, ये b होता है, ये c होता है। तो हमको b दिया हुआ -3 और a कितना दिया आपको 4, माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 3/4, यानी कि पहला नंबर का जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। 9 नंबर का क्वेश्चन दिया निश्चित घटना की संभावना। देखो निश्चित घटना की संभावना हमेशा क्या होती है, 1 होती है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। निश्चित घटना की संभावना कभी भी 1 होती है, अनिश्चित घटना की संभावना हमेशा 0 होती है। तो ये भी आपको याद रखना है। आपको दिया हुआ है प्रश्न 10 में cot² थीटा माइनस cosec² थीटा बराबर कितना आएगा, ठीक है ना। तो cot² थीटा माइनस cosec² थीटा बराबर आपको क्या करना पड़ेगा, इसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो तो क्या करेंगे हम लोग, वैसे मैं आंसर बताता हूँ आपको -1 आएगा, ठीक है ना। फिर मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ पिछले वीडियो में, ठीक है। प्रश्न 11 देखो, वृत्त को 2 बिंदुओं में काटने वाली रेखा, वृत्त है यहाँ पे देखो एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या है, वृत्त को 2 बिंदुओं में, मान लो यहाँ से गई, ठीक है ना, कोई भी रेखा। तो इसने क्या किया, वृत्त को 2 बिंदुओं में काट दिया, ठीक है ना। वृत्त को 2 बिंदुओं में काटने वाली रेखा को
छेदिका कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, स्पर्शक नहीं कहा जाता। स्पर्शक क्या होता है, सिर्फ स्पर्श करके यहाँ से चली जाती है, तो ये स्पर्शक होगा। हमें इसने क्या बोला है, काटने वाली रेखा को। ठीक है ना, तो काटने वाली रेखा क्या हो जाएगी, छेदिका कहलाती है। तो हमारा जो है ये आंसर सही आएगा। प्रश्न 12 देखो, प्रश्न 12 में आपको बोल रहा है 7, 8, x, 11 और 14, इसका हमें माध्य x दिया हुआ। ठीक है ना, यानी माध्य गिवन है हमको। तो x बार बराबर फॉर्मूला होता है सिग्मा x अपॉन n। ठीक है ना, हमको ये x बार दिया है x, सिग्मा x यानी दो के अवलोकनों का योग कर लो, जितने भी अवलोकन दिए सबको जोड़ दो। ठीक है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 7 + 8 + x + 11 + 14 और डिवाइड में कितने होते हैं, जितने अवलोकन होते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 5। तो इसको सोल्व करते हैं, ये डिवाइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो इधर जाएगा आपका 5 और x। तो अब क्या कर दो, इन सबको प्लस कर दो। तो प्लस करोगे तो कितना आएगा आपका 11 और 14 आ जाएगा आपका 25 और 8 हो जाएगा आपका 33 और 7 आ जाएगा आपका 40। यहाँ पे आपका 40 + x आएगा। अब ये x प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 5x - x बराबर कितना हो जाएगा 40। 5 में से x जाएगा कितना आ जाएगा 4x बराबर आ जाएगा 40। तो x बराबर कितना आ जाएगा 40 के डिवाइड में 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10। तो x बराबर आंसर आपका 10 इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखो MCQ नंबर 13 में आपको दिया हुआ है। ठीक है ना, हमको बताना है कौन सा वाक्य सही है कौन सा गलत है। ठीक है ना, तो दो धन पूर्णांक a एवं b के लिए म स AB × ल स AB बराबर a क्रॉस b होता है, क्या सही है ये? तो देखो हमारे पास में फॉर्मूला है। ठीक है ना, HCF AB का और LCM AB का, इन दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा a × b यानी जो दो नंबर दिए हैं उसके बराबर ही होता है। तो यही कथन तो ऊपर लिखा गया है। ठीक है ना, जो पहला वाक्य आएगा वो क्या आएगा, सत्य आएगा। ठीक है, तो हमारा 13 नंबर का जो सवाल है वो सत्य है। ठीक है, 14 नंबर में देखो y बराबर px के लिए आपको यहाँ पे ध्यान देना है, क्या लिखा है x। जब भी यहाँ पे x लिखा हो तो आपको देखना है जो हमारा ग्राफ है वो x अक्ष को कितने बिंदुओं में काटता है। ठीक है ना, अगर यहाँ y लिखा होता तो y को देखा जाता है। ठीक है ना, तो हमें ऐसा बोल रहा है y बराबर px के किस्से में px के जो शून्य हैं 2 है, यानी ऐसा कहने का मतलब है कि x को वो 2 जगह काटता होगा। चलो चेक कर लेते हैं, ये रहा x, तो x वाली लाइन पे ही आपको फोकस करना है। x वाली लाइन पर जो ग्राफ है वो कितनी जगह काट रहा है, सिर्फ एक जगह पे काट रहा है। ठीक है ना, तो इसका शून्य कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, और इसने कितना बोला है 2 बोला है। तो जो दूसरा कथन हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो कथन हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अब आ जाओ 15वें नंबर में A1/A2 बराबर B1/B2 के लिए समीकरण सुसंगत है क्या? तो देखो A1/A2 बराबर नहीं B1/B2, ये जो हल है ये हमारा किसका है, प्रतिच्छेदित रेखा का है। और प्रतिच्छेदित रेखा में क्या होता है, एक जवाब हमारा आता है। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, सुसंगत होता है। और कभी भी हल मिले तो सुसंगत है, तो ये क्या हो जाएगा आपका सत्य। ये विधान हमारा क्या है, सत्य है। प्रयोग की सभी घटनाओं का योग क्या होता है, शून्य होता है, नहीं, असत्य है। ठीक है ना, क्योंकि प्रयोग की सभी घटनाओं का योग कितना होता है, 1 होता है। तो ये विधान क्या है, गलत है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, यदि किसी समांतर श्रेणी के लिए A25 - A15 बराबर 24 हो तो D का मान निकालना है। तो ऐसे सवाल में क्या करना है आपको, A25 में फॉर्मूला लगाना है n का, इसको शॉर्ट में लिख देने का, फॉर्मूला नहीं लगाना होता हमको। तो A25 बराबर हम लिख सकते हैं A- जो 25 का मान पूछा तो A + 24D लिख देने का आपको, फिर माइनस। सेम उसी तरह से क्या करोगे आप, यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला लगाओगे A15 का, तो A15 बराबर क्या लिख सकते हैं अपने, A + 14D। ये हमको दिया हुआ है 24, यहाँ ब्रैकेट खोल दो, यहाँ जगह माइनस है, -14D बराबर 24। यहाँ पे ए से क्या हो जाएगा, कैंसिल। 24 में से 14 जाएगा, कितना जाएगा 10D बराबर कितना 24। तो डिस्टेंस निकालना है आपको, तो 24/10, तो D का मान आ जाएगा आपका 2.4। ये भी 24/10 लिखो तो भी चलता है। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। चक्रीय चतुर्भुज ABCD में 5 कोण A बराबर है 7 कोण C के, तो कोण A का मान निकालना है। देखो कैसे निकलेगा, यहाँ पे आपको दिया हुआ है 5 कोण A बराबर 7 कोण C, तो यहाँ पे कोण A अपोन में कोण C लिख लो, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये जो है अपोन में चला जाएगा 7/5 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको अनुपात मिलेगा, कोण A अनुपात कोण C बराबर 7/5। अब यहाँ पे आपको निकालना क्या है, कोण A, तो कोण A बराबर कितना हो जाएगा, इन दोनों को प्लस कर लो, 7 और 5 12, तो
कोण ए का मान लेना है आपको, 7/, कितना हो जाएगा 12। तो कोण ए का मान होगा 7/12 भाग जितना होगा, लेकिन हमें तो क्या करना है, कोण का माप निकालना है। तो चक्रीय चतुर्भुज में कोण जो होते हैं 180 माप के होते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जवाब आ जाएगा 7/12 मल्टीप्लाई 180। तो आपका जवाब आएगा, इसको जब आप काटोगे, ठीक है ना, काट के देखोगे तो आपका जवाब आ जाएगा 105 डिग्री। इसको काट लो, 12 के पाड़े में आएगा, 12 कम 12 कितना बचेगा 6, 12 पंचे 60। तो 7 मल्टीप्लाई 15 करोगे तो 15 सत्ते 105 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 105 डिग्री, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर का एमसीक्यू, पी ए बराबर 8/9 दिया है, तो पी ए बार निकालना आपको। तो आपके पास सूत्र है पी ए प्लस पी ए बार बराबर 1 होता है, ठीक है। निकालना क्या आपको, पी ए बार, तो इसको यहीं पे रख दो, ये उधर जाएगा तो 1 माइनस पी ए हो जाएगा आपके पास में। तो 1 माइनस 8/9 करो, तो 1 माइनस 8/9 करोगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 9 माइनस 8/9, 9 में से 8 जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 1/9। तो जवाब आएगा आपका 1/9। इस क्वेश्चन में देखो मध्यस्थ वर्ग का मान निकालना है आपको। तो मध्यस्थ कभी पूछे तो आपको CFI निकालना ही पड़ेगा। तो CFI कैसे निकलता है, आवृत्ति को प्लस किया जाता है। तो पहले 12 लिख दो, 12 में 18 प्लस कर दोगे तो आपका आएगा 30, फिर 30 में 20 प्लस कर दोगे तो आपका आ जाएगा 50, 50 में 17 प्लस कर दोगे तो आपका 67, 67 में 13 प्लस कर दोगे तो 80, ठीक है। ये आपका CFI मिल गया, ओके। उसके बाद क्या पूछा है आपसे, मध्यस्थ वर्ग का मान निकालना, ठीक है, वर्ग। तो इसमें आपको देखना है सबसे पहले n 80 है, तो n 80 है तो इसका हाफ कर दो, n/2, तो कितना आ जाएगा 40। ये 40 देखना आपको किसके अंदर समाविष्ट होता है, ठीक है ना। तो 12 के अंदर 40 नहीं आएगा, 30 में नहीं आएगा, 50, यानी इस वाले के अंदर ये 40 हमारा आ जाता है, ठीक है ना। तो हमको वर्ग बताना, तो ये इसका जवाब आ जाएगा। तो 20 से 30 जो है ये इसकी मध्यस्थ वर्ग का मान होगा, ठीक है ना दोस्तों। चलो आगे क्या बोला है, शंकु के पाए का पृष्ठफल कितना होता है, ठीक है ना। तो जो शंकु होता है उसके आपका बेज का पूछा हुआ है, एरिया निकालना है, ठीक है ना। तो जो शंकु का बेज होता है वो क्या होता है, एक तरह से देखा जाए तो वृत्त ही होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल लिख देना है यहाँ पर, सिंपल πr² हो जाएगा, ठीक है। आंसर अर्धगोले का जो पृष्ठफल होता है, ठीक है ना, आपसे अर्धगोला पूछा है, कुल नहीं पूछा है। सिर्फ अर्धगोला पूछा हो तो क्या आ जाएगा जवाब का 2πr², लेकिन अगर कुल पूछा होता तो 3πr² आता है, ठीक है दोस्तों। चलो उसके बाद दिया 23 नंबर का क्वेश्चन, हमें ड्राइंग दी हुई है, हमें इसका क्या निकालना है, परिमिति निकालनी है। तो परिमिति पूछे तो आपको याद रखना है दोस्तों, कैसे निकलेगा 2r + l, यानी जो भी त्रिज्या गिवन उसको 2 से मल्टीप्लाई करके l का मान प्लस कर दो, आपको परिमिति निकल जाएगी। फिर 24 नंबर के सवाल में देखो सेम वही फिगर है, बस हमें क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो OARB इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो याद रखना 1/2 l, आपको l का जो मान दिया वो मल्टीप्लाई कर देंगे r से, तो जवाब आ जाएगा, यानी हमारा क्या आ जाएगा 1/2 LR, ठीक है। इस तरह से भी लिख सकते हो, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो आज हमने सॉल्व किया पेपर नंबर 2 का सेक्शन A कंप्लीट किया, ठीक है ना। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, सेक्शन B से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। जब तक समझना है तब तक इस वीडियो को रिपीट कर करके बार बार देखो, ठीक है दोस्तों। और कोई डाउट हो तो हमें कमेंट कर सकते हो, ठीक है।